नमस्कार। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जागरूक कार्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उन सुविधाओं का यहाँ के जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है और इन सुविधाओं का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि नीतीश कुमार के पहले स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसको जानेंगे। बताना इसलिए ज़रूरी है, यह बात इसलिए कहना पड़ रहा है, किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं कहना पड़ रहा है। हमारे बच्चे जो औरतें गर्भवती होती थी या फिर डिलीवरी के बाद जो बच्चे होते थे, यानी कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर का मतलब कि वैसी महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाती थी, और शिशु मृत्यु दर मतलब कि वैसे बच्चे जो या तो माता के गर्भ में या गर्भ के प्रसव के बाद कुछ दिनों के बाद ही दम तोड़ देते थे किसी न किसी कारण से। यह संख्या 2005 के पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2005 के बाद लगातार इस पर सरकार द्वारा, भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा काम किया गया, जिससे यह संख्या मातृत्व मृत्यु दर जो है 312 से घटकर 118 प्रति लाख हो गया। यानी कि 1 लाख में जो पहले 312 लोगों की जाने जाती थी, वह जाने अब 118 लोगों की है, और इसको जीरो करने का उद्देश्य सरकार को है। लगातार सरकार इस पे काम कर रही है। आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आशा का बहाली क्यों किया गया था सरकार के द्वारा, आशा का क्या काम है, आशा का स्वास्थ्य सेवा में क्या महत्व है, और आशा कितनी इस काम को अच्छी तरीके से कर पाई हैं, और आगे क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो शिशु मृत्यु दर 61 से घटकर 27 प्रति हजार हो गया। यानी कि जो बच्चे प्रति हजार डिलीवरी में 27 बच्चों कुछ न कुछ हो जाता था, पहले 61 को होता था, अब 27 हो गया है। तो टीकाकरण की बात करेंगे तो 18 से बढ़कर 90% गुना हो गया। यानी जो पहले टीका पड़ता था बच्चों को, बीमारी से बचाव के लिए टीका पड़ता है, और यह टीका बच्चों को भविष्य में होने वाली बीमारियां, टेटनस, टाइफाइड, डिप्थेरिया और बहुत सारी बीमारियां, जानलेवा बीमारियों से बचाव करता है। टीका क्या होता है? टीका इसलिए दिया जाता है कि उस बीमारी के प्रति, उस बैक्टीरिया के प्रति या उस इन्फेक्शन के प्रति आदमी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए। तो जो टीकाकरण पहले 10% होता था, 18% होता था, वह 90% हो गया है अभी के समय में, और इसको भी 100% पूरा करने का योगदान है। हम लोग सभी तरह की बातें करते हैं जागरूक प्रोग्राम में, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बीमारी से बचाने के लिए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति भी बताते हैं, और जो कमियां हैं उसको भी बताते हैं, और जो सही चीज़ हो रहा है उसको भी बताते हैं, जो अच्छा चीज़ होता है उसको भी बात करते हैं हम लोग। इसी संदर्भ में 2006 में जो पहले हॉस्पिटलों की दशा थी, जो डॉक्टरों का यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी किसी कारण से, या तो फिर आपराधिक माहौल के चलते या फिर अन्य जो भी कारण हो, राजनीतिक कारण हो, लेकिन उसके पहले जितनी सुविधाएं उपलब्ध थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटलों में काम नहीं होता था, डिलीवरी की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कम थी, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन 2006 के बाद लगातार सरकार के द्वारा काम किया गया, और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहाली की गई, डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पताल से फ्री मेडिसिन बांटना प्रारंभ किया गया, फ्री दवा वितरण, फ्री जांच, फ्री अल्ट्रासोनोग्राफी का जांच, बच्चा का मॉनिटरिंग, मातृत्व मॉनिटरिंग, मतलब कि जो गर्भावस्था के दौरान महिला को क्या क्या ज़रूरत है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, कोई बीमारी का शिकार तो नहीं है, इस पर लगातार काम किया गया। और इसी कड़ी में 2005 में आशा को जोड़ा गया। आशा का मतलब होता है फुल फॉर्म ASH, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ वर्कर असिस्टेंट, या उसको बोलते हैं एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 2005 में आरंभ हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में स्थानगत प्रसव को बढ़ावा देना। यानी कि जो प्रसव से जो घर पे डिलीवरी होता था, जिसके चलते बहुत सारी महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता था, इसलिए सरकार ने व्यवस्था किया गया कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए,
बच्चों के पोषण को बरकरार रखने के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण को बरकरार रखने के लिए, स्वच्छता के उद्देश्य से, परिवार नियोजन के उद्देश्य से, जनसंख्या वृद्धि पर लगाम हो, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर पहुंचाने के लिए इस चीज़ का बहाली, आशा का बहाली किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वयंसेवक के रूप में काम करती है। अब हम लोग समझेंगे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के विषय में। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पूर्व ANC और प्रसव के बाद PNC जांच करने के लिए प्रेषित करना है। आशाओं का काम था कि वह इसके लिए महिलाओं को घर जाके प्रेषित करें और प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए उनको समझाएं, और घर पे सुरक्षित डिलीवरी से बढ़िया है कि आप जाके सरकारी हॉस्पिटलों में, जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे जाके आप प्रसव कराएं। उसी तरह टीकाकरण के क्षेत्र में काम किया गया, पोषण के क्षेत्र में काम किया गया कि कुपोषण नहीं हो, बच्चों को टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को बच्चों को उचित पोषण देने के प्रति जागरूक करना, स्तनपान को बढ़ावा देना, गर्भ निरोधक गोलियों या कंडोम के इस्तेमाल के बारे में समझाना, यह सब चीज़ लगातार करने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य जागरूकता एवं परामर्श के द्वारा समुदाय के परिवार नियोजन, सामान्य संक्रमण, दस्त, मलेरिया और स्वच्छता के बारे में जानकारी फैलाना और डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना, ग्राम स्तर पर जाकर ORS, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां, कंडोम और आवश्यक दवाई को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आशा का बहाली किया गया सरकार से। तो हर चीज़ में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। सरकार जिनको भी देखते नहीं है कि निगरानी विभाग से बहुत सारे लोग पकड़ाते हैं घूस के चक्कर में या कुछ प्रोग्राम के चक्कर में, तो वैसे ही छोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, आशा या चाहे कोई भी हो, हर चीज़ में 10 गो में 1% ऐसे लोग होते हैं जिनको मुफ्तखोरी, करप्शन का आदत होता है, तो उनको सज़ा सरकार समय समय पे देती रहती है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे आशा के बारे में। आशा के बहाली किस उद्देश्य से की गई, कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को प्रदान की गई हैं। तो आपातकालीन सहायता में भी बीमार लोगों को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना और उनको अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा। इस तरह आशा ग्रामीण आबादियों को स्वास्थ्य सुधार की रीढ़ के रूप में काम करने लगी। यानी कि जो आशा का बहाली इसलिए किया कि वो बैकबोन के लिए, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज शहरी क्षेत्रों में नहीं आ पाते हैं, अस्पतालों तक नहीं जा पाते हैं, उनको जानकारी नहीं है कि सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ फ्री में दी गई है, क्या क्या चीज़ हमको मिलना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, कुपोषण क्या होता है, पोषण तत्व क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है, प्रसव संबंधी जानकारियाँ क्या होती है, शिशु मृत्यु दर को कैसे कम करेंगे, मातृत्व मृत्यु दर को कैसे करेंगे, एनीमिया पर कैसे काबू पाएंगे, प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी बीमारियों का खतरा है, इसको जानने के लिए आशाओं का मेन इस्तेमाल किया गया। इसलिए कहा जाता है कि आशा ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य सुधार की रीढ़ साबित हुई। और इसी के तहत जननी सुरक्षा योजना भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर प्रसव कराना। एक और प्रोग्राम चलाया जाता है सरकार के द्वारा, और यह सब हो पाया माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बनने के बाद। जब पहली बार वह 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो लगातार उनके द्वारा प्रयास किया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन किया गया। और हम लोग जो आज काट रहे हैं उनमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में और सुधार की ज़रूरत है आगे भी, और लगातार सरकार भी इस पर काम करिए। लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा, अपने अधिकारों को लेना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बारे में बता रहा था, PMSMA, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत में भारत सरकार हर महीना के 9 तारीख को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, अनुमंडलीय अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में, या जो भी बड़े बड़े ऐसे कम उससे अटैच एक्रीडेशन हुआ है जिन अस्पतालों का, वहाँ पे 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाले ANC प्रसव पूर्व जो जाँच होता है और दवा दी जाएगी। यहाँ पे BP, एनीमिया या थायराइड या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी तो नहीं है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, तो ऐसे उद्देश्य को 4 महीने बाद उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखना। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 9 जून 2016 को हम प्रधानमंत्री मातृत्व योजना सुरक्षित मातृत्व अभियान को जोड़ा गया, और लगातार इस पे काम सरकार कर रही है। और हर महीना के 9 तारीख को यह सुविधाएं सब जगह उपलब्ध होती है। और इसमें उच्च जोखिम रिस्क वाले जो मरीज होते हैं उनको गर्भावस्था के दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिनको होता है उनको PSC, SCSC आगे रेफर किया जाता है। और यदि किसी महीना में 9 तारीख को रविवार पड़ता है, तो रविवार के अगले दिन यह मातृत्व जो है आपको
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को के तहत जो 9 तरीके की सुविधा मिल पाती है वह सुविधा दी जाती है। और उस पेशेंट में 2 जोनों में बांटा गया है। हरा स्टिकर लगाया जाता है, लाल स्टिकर लगाया जाता है। हरा स्टिकर जो सामान्य गर्भावस्था के जो पेशेंट हैं और लाल स्टिकर जो उच्च जोखिम वाले पेशेंट हैं। तो लगातार सरकार के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है और इस पे काम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, अब अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। और अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी सिजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है और सभी तरह के ऑपरेशन की भी व्यवस्था, जरूरी ऑपरेशन की व्यवस्था सदर हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेजों में सरकार के द्वारा की गई है। तो जिनको भी इस सेवा का लाभ लेना है वे अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।